वेलकम टू कैम चर्चा। आज हम डिस्कस करेंगे कैटिवा प्रोसेस। कैटिवा प्रोसेस में मेनली तीन तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, दो इसमें लिखे हैं और एक मैं बता देती हूँ। व्हाट इज़ ए कैटिवा प्रोसेस, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कैटिवा प्रोसेस, और हाँ एक डिफरेंस आता है कि मज़ेंटो प्रोसेस और कैटिवा प्रोसेस में क्या डिफरेंस है, मतलब कि क्या एडवांटेजेस है कैटिवा प्रोसेस की इन कंपैरिजन ऑफ मज़ेंटो प्रोसेस। तो मैं ये जो मतलब ऑल कंटेंट जो प्रोवाइड कर रही हूँ ये बी.डी. गुप्ता बुक से है। फिर ब्रिटिश पेट्रोलियम कैटिवा प्रोसेस जैसा उसमें दिया हुआ है मैं वैसे ही एक्सप्लेन कर रही हूँ। अ मोर इफेक्टिव एंड इफिशिएंट प्रोसेस कॉल्ड द कैटिवा प्रोसेस, द प्रोडक्शन ऑफ एसिटिक एसिड केम फ्रॉम BP इन 1996। BP यहाँ पे ब्रिटिश पेट्रोलियम को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस प्रोसेस यूजेस इरिडियम इंस्टेड ऑफ रोडियम, और जो कि हम कैटिवा प्रोसेस में जो प्रोसेस है वो रोडियम की जगह पे इरिडियम यूज़ कर रहे हैं एज अ कॉम्प्लेक्स। द कैटलिस्ट इज़ मोर रोबस्ट एट एक्सट्रीमली लो वाटर कंसनट्रेशन 0.5 वेटेज परसेंटेज अगेंस्ट 8 to 10 वेटेज परसेंटेज रिक्वायर्ड फॉर द रेडियम कॉम्प्लेक्स कैटलिस्ट। ये कंपैरिजन बता रहे स्टार्टिंग में। फ़िलहाल मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। जो मज़ेंटो प्रोसेस है और जो इरिडियम मतलब कैटिवा प्रोसेस है, इसमें बस थोड़ा सा डिफरेंस है, वो इस साइकिल से आपको डिस्क्राइब हो जाएगा। इसमें सबसे पहले क्या कहते हैं, मज़ेंटो प्रोसेस में होता है जो कि रोडियम कॉम्प्लेक्स यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक रोडियम होगा, यहाँ से दो कार्बोनिल ग्रुप होंगे, यहाँ पे दो आयोडीन होंगे। तो सबसे पहले ये होता है कि एक मिथाइल आयोडाइड आता है, वो यहाँ पे जुड़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, एज अ ट्रांस जुड़ता है, ठीक है। यहाँ पे CH3 होता है, यहाँ पे I होता है, फिर ऐसे ट्रांस जुड़ता है। फिर यहाँ से क्या होता है कि जो माइग्रेशन करता है, CH3 यहाँ पे जो CO वाला ग्रुप है, यहाँ पे CO वाले ग्रुप से माइग्रेट करता है और उसी पे जुड़ जाता है। फिर यहाँ से क्या होता है कि CO ग्रुप वापस से फिर एक और आता है, फिर यहाँ पे जुड़ जाता है। फिर यहाँ से फिर यहाँ का आयोडीन और यहाँ पे CH3CO वाला ग्रुप यहाँ से निकल जाता है, आयोडीन को लेके ऐसे निकल जाता है। फिर यहाँ पे लिथियम आयोडाइड से रिएक्शन होती है और यहाँ पे ये निकल जाता है। फिर फर्दर रिएक्शन होकर हमको एसिटिक एसिड मिलता है, और ये जो यहाँ पे Li बचता है वो यहाँ से वापस से क्या होता है, मिथाइल आयोडाइड बन के निकल जाता है, और ये प्रोसेस ऐसे चलती रहती है। ये होती है मज़ेंटो प्रोसेस। ये अब बात करते हैं कैटिवा प्रोसेस की। तो कैटिवा प्रोसेस में क्या होता है कि इरिडियम वाला कॉम्प्लेक्स यूज़ करते हैं, जहाँ पे रोडियम था वहाँ पे क्या होता है, इरिडियम आ जाता है। और ये इन कंपैरिजन ऑफ मज़ेंटो प्रोसेस ये फास्ट होता है। यहाँ पे भी सेम प्रोसेस है, बस थोड़ा सा फ़र्क है। यहाँ पे क्या होता है, हम लोग वाटर यूज़ करते हैं और उसमें वाटर यूज़ नहीं करते थे। तो यहाँ पे क्या होता है, मिथाइल आयोडाइड यहाँ पे आता है, फिर यहाँ से जुड़ता है एज अ ट्रांस में। फिर क्या होता है, यहाँ से एक आयोडीन जो है वो निकल जाता है, और इस वाले प्रोसेस में जो यूज़ होता है वो यूजिंग इरिडियम क्या कहते हैं, एक प्रोमोटर यूज़ होता है। फिर यहाँ पे जब यहाँ से एक आयोडीन निकल जाएगा यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे एक वैकेंट साइड क्रिएट हो जाती है। जब वैकेंट साइड यहाँ पे जब क्रिएट हो जाएगी तो फिर क्या होगा, यहाँ पे फिर एक कार्बोनिल ग्रुप आएगा और यहाँ पे जुड़ जाएगा। जब कार्बोनिल ग्रुप जुड़ जाएगा फिर उसके बाद क्या कहते हैं, एक आयोडीन आएगा, वो भी यहाँ पे जुड़ जाएगा, और फिर CH3 और CO जो कि यहाँ पे बात माइग्रेट होकर जब इस पर जुड़ जाएगा तो यहाँ से निकल के अपना निकल जाएगा, फिर वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो हमको एसिटिक एसिड मिल जाएगा, और फर्दर यहाँ से रिएक्शन HI से ट्रीट करने के बाद फिर मिथाइल आयोडाइड मिल जाएगा, और रिएक्शन ऐसी ही चलती रहेगी। ये होता है कहते हैं कैटिवा प्रोसेस। अब बात करते हैं दोनों के डिफरेंस के बारे में। अगर हम बात करें डिफरेंस में, तो द कॉस्ट ऑफ इरिडियम इज़ मच लेस कंपेयर टू दी डैट ऑफ रोडियम। जो कॉस्ट ही इसका बहुत सस्ता है, रोडियम के अगर कंपैरिजन करेंगे तो इसका कॉस्ट काफ़ी सस्ता है अकॉर्डिंग टू रोडियम। फिर द प्रोसेस इज़ फास्टर एंड मोर इफेक्टिव रिक्वायरिंग अ स्मॉलर अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट, और हमको ज़्यादा ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा डालना हो कैटलिस्ट, हमको थोड़े से अमाउंट में भी हमारा काम चल जाएगा। द इरिडियम कैटलिस्ट प्रोवाइड्स अ मच हायर turnover number, thereby the reducing of the frequency of the catalyst replacement. Iridium is even more selective for methanol, increase the overall the yield and reduce byproduct, resulting the lower purification cost and reduced waste.
और इरिडियम का ये भी एक बहुत अच्छा बेनिफिट है कि हमको बाय प्रोडक्ट बहुत कम मिलेगा और जो प्योरिटी होगी वो मोज़ेंटो प्रोसेस से थोड़ी सी ज़्यादा होगी। फिर इरिडियम कॉम्प्लेक्स आर मोर सोल्यूबल इन द रिएक्शन मिक्सर डैट रोडियम कॉम्प्लेक्स, और ये कहते हैं रिएक्शन मिक्सर जो है वो मोर सोल्यूबल भी होगा इरिडियम वाला। दिस मीन्स डैट कैटलिस्ट इज नॉट लॉस्ट बाय द precipitation and does not need replacing so frequently. The water content in the reaction vessel can be reduced, speeding up the process and reducing the energy needed in the distillation and purification। और हम लोग को ज़्यादा एनर्जी भी नहीं लगानी पड़ेगी। The existing plant can be modified the run the Cativa process at half the cost, building a new plant. This is referred to as retrofitting. The Cativa plant have a higher output. A single plant can be produced up 75% for acetic acid than what was previously possible using the Monsanto process. इन कंपैरिजन ऑल ओवर ये है कि मोज़ेंटो प्रोसेस से इरिडियम वाला कॉम्प्लेक्स जो है कैटलिस्ट जो है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। बाय प्रोडक्ट कम मिलेगा और जल्दी से बन भी जाएगा, क्वांटिटी भी बहुत कम लगेगी, और ऑल ओवर ये फास्ट रिएक्शन होगा, और जो मोज़ेंटो वाला होगा वो स्लो प्रोसेस होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।